खेरसौन में रूस की तोपों ने आग उगली है। यूक्रेन के सामरिक ठिकानों पर गोलाबारी की गई है। रूसी हमले में यूक्रेन के हथियारों का गोदाम पूरी तरह से तबाह हो गया। बड़ी मात्रा में यूक्रेन का गोला बारूद नष्ट हुआ है इस हमले में। खेरसौन में 2 दिन से रूसी तोपों का कहर जारी है। करीब 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच छिड़ा बारूदी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। उल्टा खेरसौन जंग की आग में बुरी तरह झुलस रहा है। अब रूस की तोपों ने इस युद्ध भूमि में ऐसी आग उगली कि यूक्रेनी खेमे में खलबली मच गई। यूक्रेनियन सामरिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। आर्टिलरी स्ट्राइक से यूक्रेन के वेपन डिपो को ध्वस्त कर दिया गया। बड़ी मात्रा में गोला बारूद नष्ट हुए। बीते 2 दिनों से कुछ इसी तरह से रूसी तोपों का एक्शन नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर जेलेंस्की के फौजी भी रूस के गोला बारूद डिपो को निशाना बना रहे हैं। एक वीडियो सामने आया जिसमें जबरदस्त ड्रोन स्ट्राइक दिखी। बताया जा रहा है कि रेकी के बाद रूस के डिपो पर बम दागे गए। विस्फोटक प्रहार के बाद रूस का गोला बारूद डिपो बर्बाद हो गया। एक ही झटके में गोला बारूद के ढेर से धुएं का गुबार उठता दिखा। इस तरह यूक्रेन ने कई रशियन ठिकानों को टारगेट किया है। इधर चेचन कमांडर ने पश्चिम को खुली चेतावनी दी है। लेपर्ड और अब्राम्स से नहीं डरते हमारे सैनिक, ये रमजान कादिरोव की तरफ से कहा गया। इन टैंकों को ध्वस्त करने की हमारी पूरी ताकत है। रमजान कादिरोव की वेस्ट को ये बड़ी मौत है। जंग का आगाज भले ही रूस यूक्रेन के बीच हुआ, लेकिन अब इसमें सुपर पावर अमेरिका भी बड़ा किरदार बन चुका है। दरअसल जब से यूएस ने कीव को घातक टैंक देने का ऐलान किया, तभी से रूस गुस्से से आग बबूला है। अब चेचन कमांडर ने पश्चिम को बड़ी चेतावनी दी है। कादिरोव ने कहा कि लेपर्ड और अब्राम से हमारे सैनिक नहीं डरते। इन टैंक्स को ध्वस्त करने की ताकत हमारे पास है। देखते हैं चेचन कमांडर कादिरोव ने क्या चेतावनी दी है। हम लेपर्ड अब्राम्स की परवाह नहीं करते। पश्चिमी टैंकों की क्षमता का हमें अंदाजा है। चेचन लड़ाक K-23 mm शिल्का गन से लैस है। शिल्का गन से प्रति मिनट 2000 राउंड फायर होता है और इसी एंटी एयरक्राफ्ट गन से मुकाबला किया जा सकता है। लेपर्ड अब्राम्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मतलब बिल्कुल साफ है, आने वाले दिनों में बारूदी घमासान और बढ़ेगा। खासकर हथियार देने के फैसलों से जंगी आग हमेशा से ज्यादा सुलगेगी। और अब अपने सारे हथियार मोर्चे पर लगाने को तैयार है रूस। यूक्रेन को जर्मन लेपर्ड टैंक देने पर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, हम पश्चिमी टैंक का जवाब अलग तरीके से देंगे, ये कह रहे हैं पुतिन। जिस बात का डर सारी दुनिया को सता रहा था, अब रूस यूक्रेन की जंग उसी तरफ बढ़ती दिख रही है। असल में कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस अपने सारे हथियार मोर्चे पर लगाने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, ये बात यूक्रेन को जर्मन लेपर्ड टैंक देने पर पुतिन के हवाले से सामने आई। आइए देखते हैं कि पुतिन ने लेपर्ड टैंक के जवाब में और क्या कुछ कहा है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को मेन बैटल टैंक लेपर्ड देना घातक है। रूस अपने सभी हथियार युद्ध में झोंकने को तैयार है। हमें लेपर्ड टैंक से धमकाने की कोशिश हो रही है। नए रूप वाला नाजीवाद रूस को धमका रहा है। हम जवाब में सीमा पर अपने टैंक नहीं भेज रहे। हमारे पास जवाब देने के दूसरे तरीके भी हैं। समझना होगा कि फिर बात टैंक पर खत्म नहीं होगी। यानी साफ है, पुतिन बेहद गुस्से में है। वो यूक्रेन को मिलने वाले टैंक के बदले भीषण पलटवार की सीधी चेतावनी दे रही हैं। वहीं रूसी बॉर्डर के नजदीक एक और देश युद्ध की बड़ी तैयारी में जुटा है। हम बात कर रहे हैं नॉर्वे की, जहां अमेरिका और ब्रिटेन की सेना भी पहुंची हुई है। ये देश नॉर्वे के साथ मिलकर जंग की तैयारी कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच तमाम दूसरे देश अपनी सैन्य ताकत को धार देने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। यूक्रेन का साथ देने से बौखलाए रूसी प्रेसिडेंट पुतिन की नजर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जैसे देशों पर भी टेढ़ी हो गई है। रूस से संभावित खतरे को देखते हुए नॉर्वे इस साल के सबसे बड़े सैन्य अभ्यास जॉइंट वाइकिंग की तैयारी कर रहा है। जॉइंट वाइकिंग नाम के इस ड्रिल में नॉर्वे के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में अमेरिका, नीदरलैंड और ब्रिटेन की सेनाएं भी शामिल होंगी। हर 2 साल में होने वाले जॉइंट वाइकिंग सैन्य अभ्यास में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनाएं शामिल होंगी।
4 से 16 मार्च तक होने वाले अभ्यास में नॉर्वे और सहयोगी देशों के 10,000 सैनिक शामिल होंगे। अभ्यास में 150 अमेरिकी सैनिक, 800 ब्रिटेन, 800 नीदरलैंड्स के सैनिक होंगे। ज्वाइंट वाइकिंग संयुक्त अभ्यास में चारों देशों के सैनिक अटैक और डिफेंस की ट्रेनिंग लेंगे। नेटो के प्रमुख देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास रूस को सीधी चेतावनी है कि अगर उसने अपनी सीमा लांघी और नॉर्वे या नेटो के किसी भी देश के खिलाफ कदम उठाया तो अंजाम बुरा होगा।